Hello everyone, welcome back to another video of vocabulary. And today we're going to continue some more phrasal verbs जो हमने last time किया था उससे आगे. ठीक है. Now इसके बाद possibly हम बस मोस्टली आई वुड से 3 से 4 मैक्स टू मैक्स आपके फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड वीडियोस होंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेट. ठीक है, मतलब 3 से 4 वीडियोस आप और एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड मिले. एंड आप उसके बाद वी आर गोना मूव टू सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स दैट शुड बी डन, जिसमें होमोनिम्स आ जाते हैं, जिसमें एंटोनिम सिनोनिम आ जाते हैं, जिसमें आपके एनालॉग्स आ जाते हैं. ठीक है, तो एनालॉजीज जिसको आप बोलते हो, ए इज टू बी टू बी इज टू सी इज टू क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चंस जो वोकैब में पूछे जाते हैं वो. ठीक है, सो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड. आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फ्रेजल वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. एंड आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट एज वेल. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन में एनीवेज डेली लाइफ में यूज़ करते ही हो. So it's not going to be a very big thing for you. Okay. Please pardon my look. I'm looking, I don't know why it's so drastically different. So, okay. Anyways, let's begin with today's first phrasal verb, and that is show off. Show off करने का meaning होता है to display abilities or accomplishments in order to impress others. Simply flaunt करना जिसको आप बोलते हो, तो एक वर्ड में अगर आप जानना चाहते हो तो you can call it like flaunting. ठीक है, तो शो ऑफ करने का मतलब होता है अपने आप को फ्लॉन्ट करना या किसी चीज को फ्लॉन्ट करना. एग्जाम्पल, तान्या डिडंट नीड टू शूट सो मेनी 3 पॉइंटर्स, शी वॉज जस्ट शोइंग ऑफ. ये बहुत ही कॉमन सा फ्रेजल वर्ब है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो. ठीक है, नेक्स्ट ऑफ वी हैव इज शट ऑफ. शट ऑफ, शट अप तो आपने सुना ही होगा. शट ऑफ का मीनिंग क्या है? टू टर्न ऑफ स्पेशली अ मशीन. किसी मशीन को अगर आप बंद करते हो, किसी इंसान को अगर आप बंद चुप रहने को बोलते हो, इन दैट केस यू से शट अप. व्हेन यू आर स्विचिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मशीन और समथिंग और उसको टर्न ऑफ कर रहे हो तो उसको आप जनरली शट ऑफ कहते हो. राइट. डोंट फॉरगेट टू शट द वाटर ऑफ आफ्टर योर शावर, या फिर डोंट फॉरगेट टू शट ऑफ द वाटर आफ्टर योर शावर. दोनों ही चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है. एक में बस फ्रेजल वर्ब को डिवाइड करा गया है, एक में एक ही साथ लिखा गया है. यू कैन यूज इट ईदर वेज, बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव टेक आफ्टर. टेक आफ्टर करने का मीनिंग क्या होता है? टू रिजेंबल समवन, स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन अबाउट देयर पेरेंट्स. ठीक है, रिजेंबल करना मतलब कि तौर तरीके फॉलो करना, या फिर माँ बाप से या फिर रिलेटिव में किसी से किसी की आदत पाना, या उसको कहते हैं टेक आफ्टर करना. मीन्स वॉट एवर माई फादर इज डूइंग आई डू द सेम थिंग, और वॉट एवर माई मॉम इज डूइंग आई डू द सेम थिंग. ठीक है, तो कुछ टेक आफ्टर करने का मतलब आई एम फॉलोइंग देम, आई एम वर्किंग लाइक दे डू, और आई एम एक्टिंग लाइक दे डू. एग्जाम्पल, ली टेक्स आफ्टर हिज फादर व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स. मतलब कि उसके फादर ने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, उसी को कंटिन्यू करा था. ली उसको टेक आफ्टर कर रहा है. टेक ओवर मतलब कि अब फादर ने, देयर इज अ डिफरेंस. टेक ओवर का मीनिंग ये होता है कि फादर कंटिन्यू कर रहे थे पॉलिटिक्स, मैंने उनसे ले लिया, अब मैं करता हूँ, मेरे फादर नहीं करते. ठीक है, अब वो चीज़ मैं हैंडल कर रहा हूँ, आई एम द डिसेंडेंट. फाइन. लेकिन जब मैं टेक आफ्टर की बात बोल रही हूँ, दैट मीन्स माई फादर डज द सेम थिंग टिल टूडे एंड आई एम गोइंग इन द सेम डायरेक्शन और द सेम लाइन. तो टेक ओवर एंड टेक आफ्टर में ये फर्क है. ठीक है. देन यू हैव टेक आउट. टेक आउट मतलब टू मूव समथिंग आउटसाइड. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. प्लीज टेक द गार्बेज आउट बिफोर डिनर, या फिर यू कैन राइट इट एज प्लीज टेक आउट द गार्बेज बिफोर डिनर. बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट. थिंक ओवर. थिंक ओवर का मतलब टू कंसिडर समथिंग. बोल दो ना थिंक ओवर इट, दैट मीन्स कंसिडर करो इस चीज को, एक बार सोचना जरूर. ठीक है. When his parents suggested selling his Pokemon cards, Yosef thought the idea over. या फिर when his parents suggested selling his Pokemon cards, Yosef thought over the idea. दोनों का सेम मीनिंग है. थ्रो अवे. थ्रो अवे का मतलब किसी चीज को डिस्पोज कर देना, फेंक देना.
कुड यू थ्रो दैट ओल्ड बरीटो अवे, या फिर कुड यू थ्रो अवे दैट ओल्ड बरीटो, क्या आप इसको डिस्पोज कर दोगे? फेंकना, बेसिकली फेंक देना। टॉप ऑफ, टॉप ऑफ का मतलब टू रीफिल समथिंग टू द टॉप, या फिर टू कंप्लीट समथिंग इन अ स्पेशल और स्पेक्टैकुलर वे, किसी चीज को ऊपर तक रिफिल कर देना या फिर किसी चीज को बहुत ही स्पेशल या स्पेक्टैकुलर वे में कंप्लीट करना। मे आई टॉप योर बेवरेज ऑफ, मतलब आपने बेवरेज पी लिया है, क्या मैं इसको वापस से रीफिल कर दूं, ये कहना चाह रहा है। मे आई टॉप ऑफ योर बेवरेज, दोनों वे में आप इसको लिख सकते हो, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। टर्न डाउन, टर्न डाउन मतलब टू रिजेक्ट समवन, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा है, आप बहुत यूज कर चुके हो, एंड इट्स अ वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब जो आप अपने डेली कम्युनिकेशन में यूज करते हो। एग्जाम्पल, माई क्रश टर्न्ड मी डाउन आफ्टर आई आस्क्ड देम आउट, ठीक है, मतलब मेरे क्रश ने मुझे मना कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, उसके लिए आप टर्न डाउन कर दो। यूजुअली टर्न डाउन एनी काइंड ऑफ प्रपोजल और सजेशन, ठीक है। वेट ऑन, वेट ऑन का मीनिंग होता है टू सर्व समवन स्पेशली एट अ रेस्टोरेंट, किसी को सर्व करना स्पेशली किसी रेस्टोरेंट में या खाने की जगह पे। बिली ईगरली वेटेड ऑन द टेबल ऑफ न्यू कस्टमर्स होपिंग फॉर अ बिग टिप, ठीक है, मतलब सर्व करना, सर्व करा उसने, होप कर रहा था इस चीज में कि मुझे कोई टिप मिलेगी। वेट आउट, वेट आउट का मीनिंग होता है टू वेट अंटिल एन इवेंट टू और पीरियड इज ओवर, किसी चीज का पर्टिकुलरली वेट करना, स्पेशली जब आप किसी ऐसे पीरियड और फ्रेज का वेट कर रहे हो कि ये ओवर हो जाए, खत्म हो जाए। एग्जाम्पल, दे डिसाइडेड टू वेट आउट द रेन बिफोर गोइंग ऑन अ वॉक, मतलब वेट कर रहे थे उस फ्रेज का, उस पीरियड का, जब वो जो टाइम है यानी कि रेन का जो टाइम है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो वेट आउट करने का ये मतलब होता है। सो आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर टुडे। वी लर्न 10 न्यू फ्रेजल वर्ब, जिसमें से सारे तो आपके लिए न्यू नहीं होंगे, मोस्टली आपने 5 से 6 ऑलरेडी आपको पता होगा, मे बी कुछ एक हो जो आपने न्यू पढ़ा है, ठीक है। प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट द टेस्ट एंड देन ओनली मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।